So today in this video we are going to discuss about remaining taxonomical aids that are monograph, flora, manual, catalogs. These are those taxonomical aids which were remaining in the previous video. We were discussing about some taxonomical aids like key, botanical gardens, zoological gardens, and herbarium, museum. So we have already discussed in the previous video. This is the last video of this chapter, so बने रहे इस वीडियो में। और अब हम करते हैं डिस्कस अबाउट द सम रिमेनिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो फर्स्ट इज अ मोनोग्राफ। ओके, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो एक पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है जो कि है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर। सो उसमें लिखा है कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर द सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। कुछ और भी हैं उनसे अलग जो कि हमने पीछे 5 डिस्कस किए थे। सो दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम फ्लोरा की बात करें, सो फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। अभी हम आगे भी देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फ्लोरा क्या होता है। कि किसी भी फ्लोरा, देखो फ्लोरा मतलब विच इज़ रिलेटेड टू फ्लावर्स। ओके, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स। अब फ्लावर्स कहाँ होते हैं? प्लांट्स पर होती हैं, तो ये प्लांट से रिलेटेड है। सो एक पर्टिकुलर किसी भी एरिया के लोकेशन है, कोई एरिया है, तो वहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब आप जानते हैं लोकेशन, जगह जहाँ पर वो प्लांट्स रहता है। सो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटेट, जो भी वहाँ पर गिवन पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट हैं सभी के बारे में हमें वहाँ पर हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जानना होता है। These provide the index to the plants species found in a particular area। हाँ जी हाँ, ये मैंने बता दिया आपको कि पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स मिलेंगे उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशंस, डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अगर हम बात करें मैनुअल्स की, are useful in providing information for identification of name of species found in a particular area। हाँ, यहाँ पर हमें मैनुअल्स के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की हमें नेम देना होता है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन पता करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके नेम स्पीसीज़ के बारे में पता करते हैं। तो मैनुअल्स के अंदर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मेजॉरिटी मिल जाती है, लाइक फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, कैटेगरी, मतलब उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मेजॉरिटी हमें मैनुअल्स में मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोग्राफ्स, तो मोनो में मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, जहाँ पर भी मोनो आ जाता है दैट मीन्स कि किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो मोनोग्राफ्स वो होते हैं जो कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में हमें बताते हैं, यानी एक ही टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशंस अगर है, मान लीजिए एक बुक है, उस बुक के अंदर एक ही कोई टैक्सन लिया है हमने, जैसे कि हमने फैमिली ली है। अगर हम फैमिली हैं, काफ़ी सारी फैमिली होती है, तो हमने कोई एक फैमिली ले ली, फैमिली में लाइक सोलेनेसी ले लिया हमने, रेननकुलेसी ले लिया। तो अगर सोलेनेसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्लांट सोलेनेसी के अंदर आते हैं, तो वो हो गया है हमारा मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में हमने सिर्फ फैमिली लिया है, पर्टिकुलर टैक्सन लिया है, और उसमें भी हमने एक सोलेनेसी ले लिया। ऐसी काफ़ी सारी हैं। अगर हम ऑर्डर में जाएँ तो ऑर्डर भी काफ़ी सारे होते हैं। क्या ओके, सो हमें सिर्फ मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में स्टडी करनी होती है। ओके, और कैटलॉग्स हमारी एक तरीके से डिक्शनरी होती है। जैसे डिक्शनरी में हमारे हर एक चीज़ अल्फ़ाबेटिकली होती है, तो सेम हमारे पास कैटलॉग्स के अंदर स्पीसीज जितनी भी हैं उनके सभी अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास नेम की पूरी एक लिस्ट होती है। सो स्टार्ट करते हैं। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ मैंने अभी बताया जस्ट कि मोनो मतलब सिंगल, एक पर्टिकुलर टैक्सन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिख लें कि एक एग्ज़ाम्पल की फैमिली, कोई पर्टिकुलर फैमिली, ओके, अगर एक फैमिली कौन सी है, कोई सी भी हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि सोलेनेसी, हम सोलेनेसी लिख सकते हैं वहाँ पर। आप यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सोलेनेसी। ओके, सो सोलेनेसी एक फैमिली हो गया है। काफ़ी सारी फैमिली, अगर हम सोलेनेसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एक बुक के अंदर सोलेनेसी के बारे में लिखा है, दैट मीन्स कि फैमिली के बारे में लिखा है, तो फैमिली इज़ ए टैक्सन। ठीक है, तो उस टैक्सन के बारे में ऐसे ही हमने हो सकता है कि हमें कोई जीनस, कोई हमें ऑर्डर, कोई हमें क्लास के बारे में अगर एक टैक्सन पता चल रहा है, तो वो होते हैं हमारे मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स में हमें एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, किसी एक टैक्सन के बारे में पता चलता है।
ओके अगर हम अपने ही बात करें, हमारे जैसे हम क्लास में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, सो एक वो क्या है हमारे, एक बायोलॉजी इट इज़ ए टैक्सन। अगर हम फिजिक्स पढ़ें वो भी एक टैक्सन, तो उसकी बुक अलग होती है। सो ये होती हैं मोनोग्राफ्स। ओके अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा जिससे एक वर्ड निकल कर आता है हमारा फ्लावर, और फ्लावर सभी को पता है प्लांट्स पर आते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह वो प्लांट्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया की, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो जैसे कि बिजनौर, अगर मैं बिजनौर के पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हमारी आते हैं, तो वो हमारे उनके बारे में हमें पता चले कि वो उनका हैबिटेट कैसा है, कैसी उनके लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किस घर की साइड है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनौर के, तो वो क्या है हमें पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में बता देगा। तो एक बुक है मान लीजिए, उस बुक के अंदर हमारे एक बिजनौर के जितना भी फ्लोरा है वो हमें एक्चुअल हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरा। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट हैं उसके बारे में जो डेटा हमें, हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो पता चलता है वो हमें फ्लोरा से चल जाता है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल्स। मैनुअल्स में मैंने बताया कि देखो जैसे हमारे बुक के अंदर मैनुअल्स होती हैं, हमारे लैब मैनुअल्स होते हैं, प्रैक्टिकल बुक्स होती है, तो उनमें सभी पूरे तरीके से वहाँ पे हमारे मैनेज होते हैं, हर एक चीज़ उनमें मिलती है कि मान लीजिए एक बुक के अंदर 20 प्रैक्टिकल्स हैं, मैनुअल्स हैं, तो उनमें से हमने हर एक प्रैक्टिकल का एक ऑर्डर होता है कि रिक्वायरमेंट, सबसे पहले एम होता है, रिक्वायरमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, ये चीज़ें होती है। सेम यहाँ पर भी हमारा क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, हमारा पर्टिकुलर एरिया है, तो उसमें जितने भी हमारे बात करें अगर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी अगर हम स्टडी करें तो उनकी सभी चीज़ें हमें वहाँ पर मिलने वाली हैं, जैसे कि फैमिली, उसका जेनेरा, स्पीसीज़ की। तो उसके जो आइडेंटिफिकेशन वाले जो भी मार्क्स हैं, जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो हमें उस पर्टिकुलर मैनुअल के अंदर मिल जाएंगे। तो क्या है ये, इट इज़ ए हैंडबुक प्रोवाइडिंग कंप्लीट compiled information about a particular area with all the families, genus, species and keys for their identification। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक चीज़ हमें वहाँ पर उसकी मिल जाएगी। किसी भी प्लांट के आपने स्टडी की है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये एक हैंडबुक, तो ये ज़रूरी है कि प्लांट के लिए, ये एनिमल्स के लिए भी होती है। तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन द फ्लावरिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो अगर आपको उसकी फैमिली, जेनरा, ये चीज़ों के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, कैरेक्टर्स का पता चल जाएगा, तो आप उसकी वहाँ पर नेमिंग भी कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर अगर प्लांट के स्पीसीज़ का हमें नेम भी जानना है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया में उसका जान लेंगे। मान लीजिए आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया, एक बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आप गए, वहाँ पर आपने देखा सभी प्लांट्स की फैमिलीज़, अगर एक प्लांट आपने जाना कि हमें इसके बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी फैमिली, उसके जीनस, उसके बारे में पता कर लेंगे, तो उसके हम नेम तक भी पहुँच जाएंगे। तो वो मैनुअल्स के थ्रू आप कर लेंगे। और लास्ट है हमारा कैटलॉग्स। सो कैटलॉग्स जैसे कि डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में हर एक चीज़ अल्फ़ाबेटिकली होती है। इंग्लिश की डिक्शनरी आपने देखी है, हिंदी की देखी है, तो ऐसे ही सेम हमारा एक बायोलॉजी के अंदर हमारे जितनी भी स्पीसीज़ है, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, हमें सभी की स्पीसीज़ के नाम अल्फ़ाबेटिकली मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी अल्फ़ाबेटिकली किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी आपको नाम याद है, मान लीजिए आपको एक पायरस मेलस याद है, आपको एप्पल का नाम जो होता है साइंटिफिक नेम, तो पायरस मेलस को अगर देखना है तो पी वाई से स्टार्ट है, तो पी वाई वाले कैप लेटर्स में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप स्पीसीज़ का मिल जाएगा। तो ये कैटलॉग क्या है, इट इज़ ए सिंपली लिस्टिंग ऑफ ऑल स्पीसीज़ organized in some way, these are usually alphabetically, it contains publications। तो कुछ कैटलॉग्स में स्पीसीज के सभी के नाम आ गए एक बुक के अंदर। कुछ हो सकते हैं कि कुछ पब्लिकेशंस, मान लीजिए काफ़ी सारे हज़ारों में पब्लिकेशंस हैं, तो उनको भी पब्लिकेशंस को ऑर्डरली अल्फ़ाबेटिकली सभी लिखे होते हैं। तो कैटलॉग्स के अंदर सारे अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास, चाहे वो स्पीसीज़ के नाम आ जाए, चाहे वो फैमिलीज़ के नाम हो, सारी फैमिलीज़ हैं अल्फ़ाबेटिकली आ गई, सारे क्लासेस या सारे ऑर्डर्स जो भी हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकली हमें मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये टैक्सोनॉमिकल एड्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है सो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे की साइड। तो हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है, आई होप कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर नहीं रही होगी, और आई होप कि पूरा चैप्टर आपको काफ़ी
ईज़िली तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।